गलती नहीं हो। जी कौन हो गया? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 2 तारीख देर रात नया शहर थाना इलाके में एक व्यापारी से जो सोने और चांदी की टेस्टिंग करते थे, वो जब अपने शॉप से अपने घर पे जा रहे थे कुछ सामान लेकर, जिसमें उन्होंने लगभग 700 ग्राम सोना जो कि मिक्स क्वांटिटी का था, और 20 से 25 किलो मिक्स क्वांटिटी की चांदी का उल्लेख किया। 3 लोगों ने आकर उनसे वो जो उनका बैग था वो छीन कर फरार हो गए थे और उनके साथ वहाँ पे मारपीट करके भाग गए थे। इस तरीके की रिपोर्ट और सूचना नया शहर थाने को मिली। तुरंत सीओ एडिशनल एसपी सिटी दीपक शर्मा, सीओ सिटी श्रवण, एसएचओ कोटगेट मनोज जी, एसएचओ नया शहर विक्रम, एसएचओ मुक्ता प्रसाद धीरेन्द्र, एसएचओ कोतवाली परमेश्वर, डीएसटी और साइबर की हमारी टीम, इन सब ने मिलकर प्रॉपर कार्रवाई करते हुए इस पूरे लूट का तुरंत खुलासा किया। अथक प्रयासों से टीम ने लोगों का भी जो सहयोग था उसको करते हुए 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन 7 व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगी। लक्ष्मी नारायण उर्फ राजा सोनी, नारायण सोनी, विवेक सोनी, मनोज, राकेश, दिनेश और शेख अमीरुल हुसैन। तो ये सातों जो हैं वो इस पूरी घटना में शामिल थे। जो एक्चुअल घटना लूट की थी वो मनोज, राकेश और दिनेश ने की थी एक वाइट स्कूटी पे। उसकी पूरी प्लानिंग इन सब ने मिलकर, जिसमें राजा सोनी उर्फ लक्ष्मी नारायण सोनी, नारायण, विवेक, ये सब उसमें इन्वॉल्व थे। और मौके से जब परिवादी अपना सामान लेकर निकला, उसकी रेकी करने में ये शेख अमीरुल बंगाली जो है वो रेकी करने में इन्वॉल्व था। इन सभी को तुरंत कुछ ही घंटों में राउंड अप कर लिया गया था और अब गिरफ्तार करके आज न्यायालय के सामने पेश करके इनका रिमांड लिया गया है। उम्मीद है कि क्योंकि जल्दी ये सभी गिरफ्त में आ गए हैं, तो हम जल्दी इनको हुए हैं 1 तारीख से उनकी धाराओं में दर्ज किया गया है। और इसमें बीएनएस की धारा 115 सबसेक्शन 2, बीएनएस की धारा 126 सबसेक्शन 2 और बीएनएस की धारा 309 सबसेक्शन 6 में इस एफआईआर को दर्ज किया गया था। क्योंकि पहले परिवादी ने केवल 3 व्यक्तियों का इसमें इन्वॉल्व होना बताया था, लेकिन दौराने अनुसंधान और इनको जब राउंड अप किया गया, तो इनसे जब पूछताछ की गई तो बाकी लोगों के भी नाम जैसे सामने आए, तो लगभग अभी इसमें कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अब ये धाराएं चेंज होकर डकैती की धाराओं में आ जाएंगी और इनका चालान करके इनसे अब पीसी रिमांड पे जब इनको लिया गया तब रिकवरी की पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। कोई इसका पीछे कोई और इसमें अभी जो प्रारंभिक पूछताछ से सामने आया वो ये है कि ये जो लक्ष्मी नारायण सोनी है, इसकी भी सोने की दुकान आसपास ही इसके मामा की दुकान है जो ये करता है। नारायण जो है वो इसका मामा ही है और जो परिवादी है और इसकी दुकान आमने सामने ही पास में ही है। और कंपटीशन के तहत या क्योंकि इसका काम ज्यादा बढ़ रहा था परिवादी का, तो इन लोगों ने प्लान किया कि इसको इस तरीके से हम लूटेंगे या ठगेंगे। और इन 3 लड़कों को से रेकी करने में पूरी इनको भगाने में भी वहाँ पे दूसरी जगह पे ले गए। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? कोटगेट मनोज जी और एसएचओ कोतवाली, एसएचओ मुक्ता प्रसाद की एक्टिव कार्यप्रणाली की वजह से हम इनको ढूंढ पाए। जो स्कूटी मौके पर से क्योंकि वो बिल्कुल न्यू स्कूटी थी, तो कंपनी वालों से उसका पता चला कि किसके नाम पे थी
और उसके बाद आगे से आगे कड़ी जोड़ते जोड़ते जो हमारे साइबर टीम के दिलीप हेड कांस्टेबल और श्रीराम कांस्टेबल हैं, इनकी मदद से इनको पकड़ा गया। और जिन्होंने भी भागने की कोशिश की, लगातार इनका पीछा करके बहुत मुश्किल टेरेन में ये लोग भाग गए थे गाड़ी छोड़ करके, तब भी इनको लगातार पीछा करके पकड़ा। कहाँ मैडम, कहाँ क्या लोकेशन क्या रही? जो कुछ लोगों को जल्दी राउंड अप कर लिया गया था अर्ली मॉर्निंग अगले दिन घटना में, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था। और जो बाकी इनके साथी थे उनको उनकी पूछताछ के बाद तो लगभग सभी को हमने अराउंड 18 से 19 घंटे के भीतर सभी को राउंड अप कर लिया था। और इनसे पूछताछ करके कड़ी से कड़ी जोड़ के इनको अब गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया है, जिससे न्यायालय से इनकी पुलिस रिमांड पर इनको लिया गया। लोकेशन क्या रही होगी इनकी, कहाँ किस जगह से इनको अरेस्ट किया गया? मेजरली तो ये लोग जो नारायण सोनी है उसका घर मेघासर करके गांव है गजनेर में, वहां पर ये लोग पहले भागे हैं। तो यहाँ से लूट की घटना करने के बाद ये वहां भागे हैं और वहां से फिर ये आगे ग्रामीण इलाके में भागे थे। तो मेघासर तक हम पहुंचे इनका पीछा करते हुए, उसके बाद आगे से आगे कड़ी जोड़ते गए इनको पकड़ा। मैडम ऐसी जानकारी, इनमें से 2 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और बाकी लोगों का भी आम शोहरत ऐसी बताई गई है कि उतनी अच्छी नहीं। मैडम ये जो स्कूटी थी वो भी बताई जा रही है चोरी की थी? नहीं, स्कूटी चोरी की नहीं है। स्कूटी जिसके नाम पे है वो व्यक्ति भी खुद इसमें इन्वॉल्व है। स्कूटी लक्ष्मी नारायण सोनी के नाम पे है, जो कि इस पूरे प्रकरण में खुद भी इन्वॉल्व है, प्लानिंग में इन्वॉल्व है और मुलजिम है। इनको लूट क्या पड़ी है करने की? लूट का जो माल बताया वो उतना ही लूटा गया था? ये माल की बरामदगी जैसे जैसे होगी, इनसे पूछताछ होगी, उसके बाद ये पता चलेगा। बट जो परिवादी है उसने कुछ साक्ष्य दिए हैं। उसका ये कहना है कि जो लूटा गया सामान है उसी के अंदर उसकी बिल भी पर्चियां भी कटी हुई रखी हुई हैं। तो उससे ये चीज तय हो जाएगी कि कितना सामान था, और एक बार बरामदगी होकर हम आपको जैसे भी होती है वो अलग से बता दें। नहीं, अभी तो पूछताछ जैसे इनसे करेंगे, अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया, क्योंकि जल्दी पकड़ में आया तो खुद करने का समय नहीं मिला होगा। तो हमें उम्मीद है कि हम लगभग सारा माल बरामद कर लेंगे। हाँ बस ये आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो मैं आ जाओ फटाफट। ठीक है, बस कोर्ट से निकल के 2 ही मिनट में आ रहे हैं, तो आप विजुअल्स लेके चले जाइए। तब तक इनको चाय पिला दो, चाय नाश्ता करा दो तब तक। चाय भागने में रहते वो आ जाओ यहीं। अल्पाहार की व्यवस्था है, तो अल्पाहार चाय लेके जाएंगे आप। खड़े होके बताऊं, बैठ के बताऊं, क्या कर रहे हो? और भी कोई है क्या? ये नहीं है। ले लो तो लोगों को हमारी टीम की असली मेहनत है, उनकी फोटो जरूर लेना। ठीक है? हाँ सर, मैडम बिल्कुल लेंगे ना। सिंगल में लेगा, सिंगल। हाँ देखिए, 2 तारीख की रात को नया शहर थाना इलाके में एक लूट की घटना हुई, जिसमें परिवादी के द्वारा ये कहा गया कि वो अपने दुकान से घर जो सोना और चांदी की टेस्टिंग वो करता है उसका एक माल लेकर जा रहा था, और 3 नकाबपोश व्यक्ति स्कूटी पर आए और उसको डराया धमकाया और उससे उसका बैग छीनकर और लूट कर ले गए।
इस उपरोक्त सूचना पर तुरंत नया शहर पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 सब क्लॉज 2, 126 सब क्लॉज 2 और 309 सब क्लॉज 9 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तुरंत हमारी जो सारी टीम्स थी वो एक्टिव हो गई। एडिशनल एसपी सिटी दीपक शर्मा के नेतृत्व में सीओ सिटी श्रवण, एसएचओ नया शहर, एसएचओ कोर्ट गेट, एसएचओ कोतवाली, एसएचओ मुक्ता प्रसाद, डीएसटी और हमारी जो साइबर टीम की जो अलग अलग टीमें हैं वो पूरे फील्ड में निकल गई और महज 18 से 19 घंटों में ही हमने इस पूरी लूट का खुलासा कर लिया। इस पूरी लूट में जो 3 मुख्य व्यक्ति जो इन्वॉल्व थे लूट में, उनका नाम मनोज जाट, राकेश सारन और दिनेश बिश्नोई है। ये तीनों स्कूटी पर आए थे, जिसमें एक आमिर बंगाली करके एक लड़का है जिसने इनकी देखी की और इनको लगातार सूचना दी, शेख आमिरुल हुसैन ने। और पूरी लूट की प्लानिंग के तहत जो कार्रवाई की गई वो लक्ष्मी नारायण और राजा सोनी, नारायण सोनी, विवेक सोनी इनके द्वारा की गई। तो इस प्रकार से हमने 7 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिनका नाम मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी। लक्ष्मी नारायण, नारायण, विवेक, मनोज, राकेश, दिनेश और शेख अमीरुल। ये सभी ने मिलकर प्लानिंग करके इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। और उसके बाद वहां से ये तीनों जो 3 थे, मनोज, राकेश और दिनेश, ये अपनी स्कूटी छोड़ के भागे और आगे ऑल्टो में इनको अपने बाकी साथी मिले, जिनके साथ ये पहले मेघासर गांव गए और वहां से फिर आगे गए। आज इनको माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने पेश कर इनका पीसी रिमांड लिया गया है और आगे इनसे अब बरामदगी और इनके प्रयास किए जाएंगे और पूरी पूछताछ इनसे की जाएगी। ये क्या मैडम कर्जदार थे क्या? ये पहले कर्जे में डूबे थे, इन्होंने ये अंजाम दिया वारदात, तो क्या कर्ज में थे पहले सुनने में? जो परिवादी है उनके ऊपर कर्जा तो था, लेकिन ये जो मुलजिम है मेन जो प्लानिंग के तहत इन्होंने किया, वो परिवादी को जानते थे। परिवादी के साथ ही इनकी दुकान भी है, जहाँ जिस लोकेशन पे परिवादी की दुकान है। और ये देख कर के क्योंकि उसको फॉलो करते थे कि कितना माल वो कितना रोज लेकर जा रहा है, तो रेकी करना आसान था। तो जिस दिन उसके पास ज्यादा माल था तो इन्होंने ये प्लानिंग करके इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। कितने की लूट है, कितना माल था इसका? जो परिवादी ने अभी तक अपने एफआईआर में दर्ज कराया उसमें 700 ग्राम सोना मिक्स क्वांटिटी का और 20 से 25 ग्राम मिक्स क्वांटिटी की चांदी लिखवाया है। और अब जैसे ही इनसे हम तीसरे रिमांड पे पूछताछ में बरामदगी करेंगे तो ये स्थिति और क्लियर होगी कि कितना माल। अभी तक इनको गिरफ्तार किया है और अब इनसे पूछताछ करके जो भी जहाँ पे भी इन्होंने अपना माल छुपाया होगा या रखा होगा, इनसे बरामदगी विधिवत रूप से की जाएगी। आपको कल या परसों तक जैसे बरामदगी हो जाती है तो वो फोटोज भी देते हैं। ठीक है। बरामदगी ये मेन तो 3 ही है ना आरोपी लूट वाले? सारे लूट में क्या होता है कि जो भी इन्वॉल्व होता है वो सारे ही हैं। 7 लोगों को माना था। देखिए 2 तारीख की रात को नया शहर थाने इलाके में हमें सूचना मिली थी कि परिवादी जो सोना और चांदी का अपने शॉप से घर जा रहा था, तो उसके पास 20 से 25 किलो मिक्स चांदी उसको बैग में वो लेके जा रहा था और 3 लोगों ने उसके साथ मारपीट कर उसको छीन कर ले गए। इस पर्टिकुलर लूट की वारदात से तुरंत नया शहर थाना पुलिस एक्टिव मोड में आई। एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। इसमें सीओ सिटी, एसएचओ कोर्ट गेट, एसएचओ मुक्ता प्रसाद नगर, एसएचओ कोतवाली और एसएचओ नया शहर की विभिन्न टीम बनाई गई। डीएसटी और साइबर सेल ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और रात भर लगने के बाद इस पूरे लूट में जितने भी इन्वॉल्व लोग थे उनका आइडेंटिफाई किया गया और आज इस पूरी लूट और डकैती में इन्वॉल्व